और भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया। आज का क्वेश्चन बहुत इजी सा ही है, बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन तुमने ट्राई कर दिया होगा, करा है कि नहीं करा? हाँ कर लिया, पता है मुझे यार। ठीक है, सॉल्यूशन देखे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे। 1 मिनट का क्वेश्चन, 30 सेकंड का क्वेश्चन है यार। तुम भटक तो नहीं गए? हाँ, भटकने का नहीं मेरे भाई। क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़ लिया हो यार। एक प्लेन दे रखा है, ये कचरा प्लेन। इसमें क्या है? बी अननोन है, बी अननोन है। बी अननोन है तो क्या होगा? बी निकालने के लिए उसने कोई कंडीशन दे रखी होगी। भाई देखो, क्वेश्चन बनाया है तो क्वेश्चन हो रहा होगा, इसलिए किसी ने बनाया है। हमें क्या पूछा है? बी। मुझे कैसे पता? पढ़ा क्वेश्चन मैंने यार, 8b। भाई बी निकालो 8b निकालो, सब एक ही बात है यार। ठीक है, बी निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन देगा, इन्फॉर्मेशन के लिए हमें मेहनत करवाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो आसान होते हैं। जो क्वेश्चन तुम्हें ऐसा बड़ा दिखे, बहुत कचरा दे रखा है, समझ जाना क्वेश्चन आसान है। ऐसा थोड़ी होता है बड़ा दिया है क्वेश्चन टफ है यार। जितना ज्यादा डेटा दिया है क्वेश्चन आसान है, तुम्हें सब तो बता रखा है। करना क्या है मेरे भाई? क्या है? किससे पास करता है? थ्रू मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स। तो सेंटर्स है, 2 स्फीयर दे रखे होंगे। ये रहा, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है। इसका सेंटर तो हमें बचपन से निकालना आता है। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए, ए आ गया इसका सेंटर पहले वाले का, और बी आ गया इसका सेंटर। मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट के एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट जो आएंगे एम बोल देते हैं। इसके एक्स वाई जी को, एम पॉइंट को इसमें रख दो, बी की वैल्यू निकाल लो। समझ गए भाई? कुछ नहीं करना है, 3D ज्योमेट्री का कुछ नहीं है यार। स्फीयर के सेंटर बचपन से निकालने आते हैं। एक पॉइंट ऑफ प्लेन से पास करता है इसका मिड पॉइंट। तो यार इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है 3D का कि एक पॉइंट अगर प्लेन से पास करता है तो पॉइंट को प्लेन से पास करवा दो। समझे तुम? पॉइंट प्लेन से पास करता है तो पॉइंट को प्लेन से पास करवा दो। अब यार तुम ये नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे तो तुम मार्क्स खोते हो। तो मैं समझा रहा हूँ, ज्यादा टाइम लग रहा है, मुझे करने में थोड़ी टाइम लगेगा भाई। अब तुम देखो इधर फटाफट, ये क्या है? समेशन एक्स स्क्वायर, समझते हो? समेशन एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैथमेटिशियंस आलसी होते हैं भाई, हमें नहीं पसंद ये सब। ये कचरा कौन लिखता है पूरा? ये काफी है भाई। ठीक है, अब देखो एक ट्रिक तो ये है कि ये पहले तुम इसको मैं खोलूं, फिर सोचूं, परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं, धीरे 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 आंसर कल तक आएगा। फटाफट करने की क्या ट्रिक है? तुम्हें क्या चाहिए? एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो एक्स के टर्म को देखो। ठीक है, अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तुम्हें, तो तुम ऐसा सोचा करो। एक बार फटाफट देख लेना, x माइनस 1 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अभी तुम किस पे ध्यान दो? सिर्फ ये 1 ही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये 1 ही है। अलग हो तो तुम सोच लेना, इतना तुम सोच सकते हो। जनरल केस यहाँ पे कोई थियरी नहीं चल रही है भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, ठीक है भाई, जनरल ले लो यार तुम, टेंस लोड मत लिया करो यार तुम। जनरल केस ले लिया, कांस्टेंट कुछ भी आ रहा है मुझे उसकी परवाह नहीं है। ठीक है, मुझे क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर तो सब में दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक्स सब में दे रखा है, एक्स वाई मतलब वही। ये टर्म चाहिए मुझे। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए। ठीक है, अगर मुझे इससे मुझे ए निकालना है, कंपेयर कर लेते हैं। अब देखो x माइनस ए अगर है, तुम्हें पता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा? a मतलब x माइनस ए का ये कैसे, ये जो स्फीयर है इसकी इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन सर्कल वाला ही होता है मामला। भूल गए? याद है तुम्हें? मुझे पता है, बचपन से आता है ये तो तुम्हें यार। इक्वल्स टू के स्क्वायर। के से मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पे? ए बी सी निकालो तो कैपिटल ए आ जाएगा, उसी तरह से कैपिटल बी आ जाएगा। कुछ और कचरे निकाल के, ए भी पता है, एम आ गया, एम पता है, पास कराओ, आंसर आ गया, खुश हो जाओ। ठीक है, ए कैसे आएगा? अब ये इक्वेशन हमें इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो इसके अब सेंटर क्या होता है इस फॉर्म में? इस एक्स कोऑर्डिनेट ए होता है, वाई कोऑर्डिनेट बी होता है, जेड कोऑर्डिनेट सी होता है। ए बी सी निकालते हैं कंपेयर करके फटाफट।
तुम्हारे मन में होता है तो वो करना, ठीक है, मेरा तरीका मत समझाना। मैं उनको समझा रहा हूँ जिनको नहीं समझ आता। मेरे तो तुरंत मैं कर लेता हूँ, तुम्हें नहीं आता तो तुम्हें सिखा रहा हूँ मैं। कैसे करेंगे कि आप -4 है या -2 है, माइनस माइनस को भूल जाओ, 2 से डिवाइड कर दो, a बराबर 2 आ गया, हमें a से मतलब है, या 2 लिख दो। सेम चीज पहले यहाँ कर लेते हैं, 2 है, ठीक है, -2 इक्वल्स टू 2, a बराबर -1, x कोऑर्डिनेट निकाला b का, कंफ्यूज मत होना। अब क्या चाहिए, सेम y इमेजिन कर लो, या y लिखा है या b लिखा है, तो -2b क्या दे रखा है तुम्हें, -2b तुम्हें क्या दे रखा है, 6, -2b 6 है, तो b क्या होगा, -3। उसी तरह से b डैश क्या होगा, -2b -2 है, माइनस माइनस कटा, 2 कटा, b डैश 1 आ गया। इसी लॉजिक से c निकाल लो, c डैश निकाल लो, c कैसे होगा, -2c होगा। यहाँ पे z है, जब इमेजिन कर रहे हो ना, सब कुछ थोड़ी लिखूंगा यार, तुम टॉपर लोग हो यार, क्या फोड़ू बच्चे, ठीक है भाई। -2c -10, माइनस माइनस कट गया, 2 कट गया, c बराबर 5, c डैश कैसे निकालेंगे, -2c डैश इक्वल्स टू 4, c डैश आ जाएगा -2, a भी आ गया। मिड पॉइंट के लिए क्या करोगे भाई, मिड पॉइंट निकालना आता है ना भाई, बचपन से आता है तुम्हें तो यार, वो मिड पॉइंट ये रहा। मिड पॉइंट मतलब 1:1 में डिवाइड करता है क्या, इन दोनों को ऐड करो, समेशन बाय 2, 1/2, -2/2 -1, 3/2। अब क्या करना है, इस कचरे का अब कुछ काम नहीं है, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मिटा रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो। m आ गया, प्लेन की इक्वेशन में पास करवा दो, 3 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट 1/2, 3 टाइम्स ऑफ -b टाइम्स ऑफ y कोऑर्डिनेट -1, प्लस 2b टाइम्स ऑफ z कोऑर्डिनेट 3/2, -9 इक्वल्स टू नन, 0, 3/2 प्लस b प्लस 3b, b प्लस 3b 4b, 4b प्लस 3/2 -9 इक्वल्स टू 0, 9 इधर जाएगा, 4b इक्वल्स टू 9 - 3/2, 18 15/2, b बराबर 15/8। हमें क्या चाहिए, b चाहिए, 8b चाहिए, 8b बराबर 15 आ जाएगा। है, कंफ्यूज मत हो ना, कुछ नहीं है, मार्कर थोड़ा लाइट हो गया, ये अपना आंसर हो गया। आंसर दिखना चाहिए भाई, फिर तुम बोलोगे आंसर ही नहीं आया सर। ठीक है भाई, आंसर दिख रहा है सबको, 8b इक्वल्स टू 15 कैसे आया, ऊपर से आया, सॉल्व किया मैंने। क्या क्वेश्चन इजी था, मुझे क्यों टाइम लगा, कि समझाना था ना मेरे को, मैं तुम्हें कितना 2 सेकंड में कर दूं फटाफट, 2 तो नहीं 30 सेकंड मैक्स। देखो भाई, बड़े क्वेश्चन आए, छोड़ के मत आना, एक बार रीड कर लेने का। देखो रीड करने में तुम्हें मैक्सिमम 20 to 30 सेकंड्स लगते हैं। अभी ये ऐसे क्वेश्चन ही फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, तुम्हें कितने लाने हैं, 300 प्लस मार्क्स। कैसे आएंगे, फ्री के मार्क्स लेने पड़ेंगे। फ्री के मार्क्स लेने से नहीं आएंगे सिर्फ, पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं। ज़्यादा क्वेश्चन सही कैसे होगा, जब इजी क्वेश्चन तो कर लो मेरे भाई, टफ पे क्यों जाना है। इजी क्वेश्चन भी 3 नंबर दे रहा है तुम्हें, टफ क्वेश्चन भी 3 दे रहा है, और तुम समझ नहीं रहे। तुम इजी छोड़ के टफ पे टाइम पास कर रहे हो, ईगो पे ले रहे हो। ईगो का क्या मतलब है, कोई ये थोड़ी ऐसा थोड़ी हो रहा है कि टफ के ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, उल्टा तुम नुकसान करते हो। पता है कैसे, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब इजी वाला तुमने छोड़ दिया, तुम्हारे 3 मार्क्स गए, और तुमने एक टफ वाले पे टाइम दिया, और वो टफ था, प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी कि तुम्हारा सही होगा, तुमने टाइम दिया, इसीलिए मिस्टेक कर दी। या मान लो ज़्यादा टाइम देने के बाद क्या होता है, फिर तुक्के मार के आते हैं। तुक्के मारने में क्या हुआ, तुमने यहाँ -1 लगवा लिया, इजी वाले पे 3 छोड़ दिए, और एक टफ तुमने टाइम वेस्ट किया, उसमें तुम 2 से 3 इजी कर लेते, तो 2 इजी तो आराम से हो जाते। तो 6 मार्क्स और इधर एक -1, 7 मार्क्स तो इधर ही चले गए। और ये तुम ऐसी चीज़ें तुम 5 बार तुमने किया, 5 से 6 बार, तुम्हारे गए 50 मार्क्स।
ऊपर से मोराल और डाउन हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं होंगे तो 100 मार्क्स निपट गए भाई। और सोचो तुम्हारा दिन थोड़ा और खराब है, 150 मार्क्स निपट गए। तुम्हारे आने वाले थे 320, तुम्हारे कितने आ गए, 170 आ गए। तुम्हें मिलने वाला था बिट्स पिलानी CSE, फिर तुम कट ऑफ से बाहर निकल गए, गेम खत्म। आधे से थोड़ी कुछ होता है यार, एग्जाम में क्या किया तुमने। लोड मत लेना, एक स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तब तक के लिए क्वेश्चन करते रहो, इजी क्वेश्चंस भी करो, छोड़ के नहीं आने। ठीक है भाई, पढ़ते रहो, लोड मत लेना। मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही है। कोई और तरीका हो टेलीग्राम पे भेज देना यार, ओपन है। ठीक है।